हम क्या होंगे, कैसा बात करेंगे, कैसा बिहेव करेंगे, ये सारी चीज़ें तय होती है हमारे बचपन के इन्वायरमेंट से। और उस समय हमारे माता पिता के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसा फील कर रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं इससे। क्योंकि जब बचपन में हमारा आई कांटेक्ट हमारे पेरेंट्स से होता है तो उनके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही होती है, वो जैसा फील करेंगे, वो सब सारी चीज़ें उस आई कांटेक्ट के थ्रू हमारे दिमाग में आता है और आगे चलकर हमारे लाइफ में सब बाहर निकलता है। और अगर हम बात करें समय रैना के बचपन के इन्वायरमेंट की और उनके पेरेंट्स के मूड का, तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी नहीं थी। क्योंकि समय रैना के पिता एक कश्मीरी पंडित थे और एक कश्मीरी पंडित होने के नाते उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। इस सब सारी सिचुएशन के कारण उनके पेरेंट्स का मूड हमेशा स्ट्रेस से घिरा रहता था। और समय रैना जब स्कूल जाते थे तो उन्हें क्लास में भी बहुत परेशान किया जाता था, उनका मजाक बनाया जाता था। ये सब सारी चीज़ें से वो बहुत परेशान रहते थे और जब अपने पेरेंट्स के सामने वह जाते थे तो ऐसा फील कराते थे जैसे उन्हें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ऑलरेडी परेशान थे बहुत। तो ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में जिस किसी का भी बचपना बीतेगा और उसे सही शिक्षा नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक बात है कि वो समय रैना जैसा ही बनेगा। और बस समय रैना ही नहीं, अगर आप राखी सावंत और दीपक कलाल का भी बचपना देखेंगे तो इनके बचपन में भी बहुत प्रॉब्लम थी और शिक्षा का अभाव था। तो ये सारे लोग आज जैसा बिहेव कर रहे हैं, इसके लिए जितना जिम्मेदार ये है, इससे कहीं अधिक जिम्मेदार इनके बचपन का इन्वायरमेंट भी है। तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हमारे समाज में ना हो तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है सही शिक्षा और सही इन्वायरमेंट। इसके साथ साथ सरकार द्वारा सख्त कानून इससे बनाए जना ये सब सारी चीज़ों को शुरुआत में ही रोका जा सके। धन्यवाद।